अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, आपको तो पता होगा, कालूपुर रेलवे स्टेशन के पास में आए हुए हज़रत कालू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को और पास में आए हुए एक मंदिर को तोड़ने के लिए रेलवे की जानिब से एक नोटिस दिया गया था। इस नोटिस को लेकर मुस्लिम आगेवान वहाँ पर पहुँचे, जिसमें पॉलिटिकल लीडर भी थे और एडवोकेट की टीम भी थी। खासकर ताहिर हकीम साहब और शमशाद खान पठान, इन लोगों ने मिलकर वहाँ के मुजावर की जानिब से एक याचिका दायर की थी। इस याचिका को कामयाबी मिली है और अगली सुनवाई जो है वो 1 साल के बाद रखी गई है। दोस्तों, इसी कामयाबी को चलते हुए आज अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके से 3:30 बजे के करीबन यूनुस भाई जांबूवाले की अगुवाई में चादर लेकर चलते हुए स्थानिक लोग, कई आगेवान काउंसिलर कालूपुर में आए हुए हज़रत कालू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर पहुँचे और वहाँ पर चादर पेश की। दोस्तों, बड़ी तादाद में लोग इस चादर पोशी में पैदल चलते हुए जुड़े। दोस्तों, यहाँ पर मामला खासकर देखने को ये मिल रहा है कि कहा जाता है कि हज़रत कालू शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो महमूद बेगड़े की फ़ौज में सुबह सालार थे और करीबन 750 साल पुराना ये आस्थाना बनाया हुआ है। 26 तारीख का लिखा हुआ एक नोटिस पिछले शनिचर को दरगाह के दीवार पे चौंटा कर गए थे, जिसके बाद गुजरात सिविल सोसाइटी की पूरी टीम पहले दिन से इस मामले में कि कानूनी किस तरह से क्या कार्रवाई हो सकती है उसको देख रही थी। और उसके बाद रेलवे को उस नोटिस का जवाब भी दिया गया और बाद में गुजरात हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट ताहिर हकीम साहब के थ्रू हमने इस मामले को गुजरात हाईकोर्ट में इस नोटिस को चैलेंज भी किया था, जिसको जो आज गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस वैभवी नानावटी साहब की बेंच में था और जिस पर सुनवाई करते हुए उन्होंने अंतरिम आदेश पास करते हुए जो नोटिस था उसको स्टे कर दिया है और रेलवे को आदेश दिया है कि वो यथास्थिति को बनाए रखे। और नोटिस निकालते हुए 16 जनवरी को रेलवे के अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने के लिए भी आदेश कोर्ट ने दिया है। साथ ही ये दरगाह जो है ये 700-800 साल पुरानी दरगाह है। यहाँ पर मुसलमान, हिंदू और सभी धर्म के लोग बड़ी आस्था और श्रद्धा रखते हैं। तो वैसे ही आज हमारे जुहापुरा के सामाजिक आगेवान यूनुस भाई जांबूवाला और उनके तमाम दोस्त और जुहापुरा के दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता तमाम लोग अपनी जो विश्वास है उसको बनाए रखने के लिए जुहापुरा से पैदल चादर लेके आए हैं। और हम गुजरात सिविल सोसाइटी की तरफ से, दरगाह के मुजावर मंजूर भाई की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे माहौल में जब रेलवे की नीयत खराब थी, वो लोग जुहापुरा से पैदल चलकर आए और उन्होंने आज यहाँ पर चादर पेश की है। लब्बे पोस्ट राष्ट्रीय सचिव हूँ। जैसे ही नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो यहाँ के खादिम मंजूर साहब से हमने मुलाकात की और उसके बाद कई लोग यहाँ पर आए, जैसे कि 2 हमारे एक लौते एमएलए साहब है वो भी आए, उनके साथ एक्स एमएलए भी आए, लेकिन उनकी ओर से जो कार्रवाई मुसलमानों के हित में करनी चाहिए थी वो नहीं की। उसके बाद जीसीएस की टीम एक यहाँ पर आई, जीसीएस की टीम ने रात भर इस पर स्टडी करके हकीम साहब को ये केस सौंपा और आज अल्हम्दुलिल्लाह ओलिया के फैजान से स्टे मिला और 16/1 की तारीख पड़ी है और इस पर स्टे आज है। हमने आज यहाँ पर दरगाह कमेटी की ओर से जो जीसीएस की टीम थी इसका एक स्वागत का प्रोग्राम भी यहाँ हुआ और साथ ही साथ में बाबा के अकीदतमंदों ने जुहापुरा रॉयल अकबर से एक पैदल यात्रा निकाली और ये मैसेज दिया कि हम शांति का संदेश देने वाले लोग हैं, इस्लाम शांति का संदेश देता है। तो उसी शांति के मार्ग में चलते हुए आज यूनुस जांबूवाला साहब और इनकी पूरी टीम ने एक पैदल यात्रा दे करके रेलवे को एक चुनौती दी कि अगर ये दरगाह हटाने की बात होगी तो हम किस तरीके से सड़कों पे भी आके इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और एक बात होती है कि हम विकास कार्य लेके दरगाह हटा रहे, तो एक आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं कि मुसलमानों ने बरसों पहले ही विकास कार्य के नाम पर एक हौजे कुतुब यहाँ की भाजपा सरकार को दान में दे दिया है। कांकरिया तालाब वो एक हौजे कुतुब था, लेकिन यहाँ की भाजपा सरकार ने साजिश करके मुसलमानों से लिया, मुसलमानों ने मोहब्बत में भाजपा सरकार को दान में दे दिया। लेकिन आस्था की बात आएगी, दरगाह की बात आएगी, मस्जिद की बात आएगी तो वो हम नहीं दे सकते और ये किसी के बाप में ताकत नहीं कि दरगाह यहाँ से हटा ले। हम इसी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन करके, हमें भरोसा यहाँ के किसी
कोर्ट पर नहीं है, अल्लाह की बारगाह में है। और जिस तरीके से अल्लाह ने अपने दरबार को अबाविल के जरिए बचाया था, तो ये औलिया अल्लाह दरबार में मज़ार में जिंदा है, ये खुद भी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन हमें जरिया बनाया है। तो हम एक फैजान के तौर पर यहाँ खड़े हुए और लड़ाई लड़ रहे, इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। देखिए, ये जो दरगाह है वो सालों पुरानी है और यहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही आते हैं, सारी कम्युनिटी के लोग आते हैं। अब देखिए, बहुत सारी हिंदू बहनें आई हैं, हिंदू भाई आए हैं, तो ये एक आस्था का प्रतीक है और ये रूहानी ताकत है। तो इस तरह से रेलवे इसको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि बरसों पुरानी दरगाह है। तो हम लोग डिमांड करते हैं कि ये दरगाह कायम रहनी चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो साथी शमशाद और उनकी जो टीम है वो सब हाई कोर्ट में भी गए हैं, अब वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कि हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर आ रहा है।